नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। अति महत्वपूर्ण 85 प्रश्नों की सीरीज लेकर आ चुका हूं। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 161 की, जिसमें कला एवं संस्कृति, हिंदी और इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे। 80 अंक का यहाँ पर आपको स्कोर मिलेगा इसी क्लास से। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि बम नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मारवाड़ क्षेत्र का है, शेखावटी क्षेत्र का है, मेवात, भरतपुर, अलवर का है या फिर वागड़ का है? स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है कि बम नृत्य किस क्षेत्र का है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल आप सभी का आंसर आना चाहिए। बम नृत्य मेवात क्षेत्र, जिसमें अलवर भरतपुर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेवात क्षेत्र में बम नृत्य किया जाता है और साथ में रसिया गीत गाए जाते हैं। ठीक है, और बम नृत्य पुरुष करते हैं, रसिया गीत महिलाएं गाती हैं, इसीलिए इसे बम रसिया बोलते हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए बम रसिया जो कि भरतपुर का और अलवर का क्षेत्र का प्रसिद्ध है। फाल्गुन माह में जब नई फसल आती है ना, उसी खुशी में किया जाता है और बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस नृत्य में बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते हैं, तो बम नृत्य में बजाए जाते हैं। यही प्रश्न आपको एग्जाम में और मिलेगा। डांडिया नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस अंचल में किया जाता है, यानी कि कहाँ पे किया जाता है? कौन सा डांडिया नृत्य? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़? जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी से बताओ कि जो डांडिया नृत्य है वो कहाँ पे किया जाता है। जल्दी से बताओ। पूरे राजस्थान में? नहीं, मारवाड़। ठीक है, किसी भी एक यहां पर पूछे तो आपको मारवाड़ बताना है। डांडिया मारवाड़ का है। ठीक है, बिल्कुल। डांडिया मारवाड़ जो कि जोधपुर क्षेत्र है का एक लोकप्रिय वृत्ताकार नृत्य है। मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। डांडिया पुरुषों का है, गलती से महिलाएं नहीं करना। होली के अवसर पर किया जाता है। सहनाई और नगाड़े वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है, पुरुष करते हैं, होली पर करते हैं, सहनाई और नगाड़े बजते हैं, और जोधपुर का है। ये 4 पॉइंट आपको मुंह पर याद हो जाने चाहिए। ठीक है, फिर बात करें प्रश्न नंबर 3। बिंदोरी नृत्य राजस्थान के किस जिले का एक लोकप्रिय नृत्य है? झालावाड़, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़? बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो। बिंदोरी नृत्य राजस्थान के किस जिले का एक लोकप्रिय नृत्य है? झालावाड़। ठीक है, जो आपका हाड़ौती क्षेत्र है ना, वहां पे प्रसिद्ध है। हाड़ौती क्षेत्र, बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। झालावाड़ क्षेत्र एक प्रसिद्ध गैर व्यावसायिक लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से होली और विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। गुर्जर समाज के प्रमुख आराध्य देव श्री देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोल्लू देव गांव में, आसिंद, भीलवाड़ा में, रुणेचा में या फिर आपके रामदेवरा या रुणेचा? बताओ कमेंट करके। कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो यहाँ पे कि गुर्जर समाज के प्रमुख आराध्य देवता हैं, उनका मंदिर कहाँ पे है? आसिंद भीलवाड़ा में। ठीक है, देवनारायण जी है। उन बेसिकली देवनारायण जी सभी के हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर देखें तो गुर्जर समाज के। ठीक है, और मुख्य मंदिर भीलवाड़ा जिले के आसिंद में खारी नदी, नदी भी पूछी जाती है, खारी नदी के तट पर सवाई भोज में स्थित है। यह भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार? विष्णु के अवतार माने जाते हैं देवनारायण जी। फिर बात करें पांचवा प्रश्न। भूरिया बाबा यानी गौतमेश्वर किस जनजाति के प्रमुख इष्ट देव माने जाते हैं? भील जनजाति के, गरासियाओं के, मीणाओं के, सहरियाओं के? स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है कि भूरिया बाबा या फिर गौतमेश्वर जी किस जनजाति के प्रमुख इष्ट देव माने जाते हैं। सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल, भूरिया बाबा। भूरिया बाबा किसके हैं? गरासिया कौन बता रहे हैं? गलत है, मीणा के हैं। ठीक है, मीणाओं के हैं भूरिया बाबा। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, भूरिया बाबा मीणाओं के हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि आराध्य देव है मीणाओं के। मीणा समाज के लोग कभी भी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। ठीक है, और इनका प्रसिद्ध मंदिर प्रतापगढ़ और सिरोही में दोनों जगह पर स्थित है भूरिया बाबा का। फिर है लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है? गोगा मेडी, नोहर, हनुमानगढ़, ददरेवा, चूरू, खरनाल, नागौर
या फिर उंडू कश्मीर बाड़मेर? बताओ कमेंट करके कि गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है। कमेंट कर दो जन्म स्थान। ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। यहां पे तो है शीश मेड़ी। क्या है? शीश मेड़ी है, जो सिर कटकर ददरेवा चूरू में गिरा था। जो धड़ है बाकी का शरीर वो धुर मेड़ी है, घोगा मेड़ी, नोहर हनुमानगढ़। कहाँ पे है? नोहर में, नोहर हनुमानगढ़। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पे जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में, और इन्हें चाहर पीर भी कहा जाता है। गोगा जी का जन्म चूरू जिले ददरेवा नामक स्थान पर हुआ था। शीर्ष मेड़ी, ठीक है, अभी बताया था शीश गिरा था। गोगा मेड़ी जो नोहर हनुमानगढ़ में है उसको धुर मेड़ी बोलते हैं। धुर यानी धर, ठीक है, धर यानी पूरा शरीर, बाकी सिर को छोड़ के। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, मान सिंह ने, राम सिंह ने? देखो 1799 को इसका निर्माण करवाया गया था। किसका? हवा महल का। लालचंद उस्ता कौन थे? बताओ कमेंट करके। इसके वास्तुकार थे या नहीं थे? और सुनो, 5 मंजिला हैं। कितने मंजिला? 5 मंजिला पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं वो भी पूछे जाती है, ठीक है। एक सेकंड, 5 मंजिला बना देते हैं। ये हो गए 5 मंजिला, ठीक है। ऊपर ही ऊपर हवा मंदिर या हवा महल बोलते हैं, हवा महल, ठीक है। और नीचे से अगर स्टार्ट करें तो आपको बताना होगा यहाँ पे क्या आएगा। बताओ कमेंट करके, जल्दी से बताओ। यहाँ पे क्या है? प्रकाश महल या मंदिर? यहाँ पे है शरद महल, यहाँ पे है रत्न महल, यहाँ पे विचित्र महल। देखो मैंने ऐसे ही याद किए हैं, 2 ऊपर वाले पहले किए फिर एक साथ 3 किए, ठीक है, नीचे से। और आपको भी ऐसे ही करने, ऊपर हवा फिर प्रकाश, नीचे नीचे सर्दी लगी, सर्दी लगी तो रत्न पहने, रत्न यानी गहने, रत्न पहने तो विचित्र लगे। ऐसे याद करो। सवाई प्रताप सिंह, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह ने 1799 को सवाई प्रताप सिंह द्वारा किया गया था। लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार थे, भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है, ठीक है, 5 मंजिला है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था? चेता, नापा, विद्याधर, मंडन? स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद का प्रमुख शिल्पी कौन था? बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रमुख शिल्पी था मंडन। कौन बता रहा है मंडन? बताओ बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही है, डी। देखो कुंभा ने करवाया था निर्माण, वास्तुकार मंडन था, या शिल्पी भी बोलते हैं। दीवार की चौड़ाई है, दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। भारत की सबसे महान दीवार कहलाती है। अब यहां पर पूछ रहा है अपनी नक्काशी और बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध पट्टुओं की हवेली कहाँ स्थित है? जोधपुर में है, बीकानेर में है, जैसलमेर में है, या फिर शेखावटी में? बताओ पट्टुओं की हवेली कहाँ स्थित है? अभी तक वीडियो को काफी लोगों ने लाइक ही नहीं किया। कसम है आपको उन सभी की जिनकी आप यहाँ पर पूजा करते हैं। आपको यहाँ पर लाइक करना है। आज हमारा टारगेट है 100 लाइक का। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है ना तो नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। हमारा टारगेट है 20 के सब्सक्राइब करना है इसी महीने, ठीक है, 20 के क्रॉस करना है। बताओ कमेंट करके, कमेंट करो। पटुओं की हवेली जैसलमेर, सी ऑप्शन। जैसलमेर को हवेलियों का शहर भी बोलते हैं।
गुमानचंद बापना ने निर्माण करवाया था पटुओं की हवेली का। 5 हवेलियों का समूह है, अपनी जालियों की कटाई और बारीक कारीगरी के लिए, नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। 4 बेत जो कि गायन की एक लोकप्रिय लोक नाट्य शैली है, राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध है? दौसा जिले की, टोंक की, जैसलमेर की या फिर करौली की? बताओ कमेंट करके। 4 बेत जो कि एक संगीत कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर किस प्रकार का है ये 4 बेत? टोंक का है, ठीक है। 4 बेत है क्या ये बताओ? गायन शैली है, ठीक है, नाट्य शैली भी है। इसमें होता क्या है? अफगानी शैली है, राजस्थान में टोंक जिले की प्रसिद्ध है। गायन डफली वाद्य यंत्र बजाते समय घुटनों पर बैठकर कव्वाली के अंदाज में गाते हैं, यानी एक पुरुष इधर डफली दोनों के हाथ में और युद्ध करते हैं, जैसे यहाँ पर संगीत में युद्ध होता है, ठीक है। इधर से ये बोलता है कव्वाली, इधर से ये जैसे बोलते हैं, ठीक है। 4 बेत। भंवई लोक नाट्य के जन्मदाता या प्रवर्तक किसे माना जाता है? लक्ष्मीराम, बागोजी नागोजी, अलीबख्श, उगमराज। जो भंवई है ना, उसके जन्मदाता या प्रवर्तक कौन है? बताओ कमेंट करके, स्टार लगा दो। अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया काफी लोगों ने, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पर आपको मिलेगी लिंक, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके यहां पर टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, जो आपका हाई कोर्ट मॉडल पेपर 161 ये लिख रखा होगा। इस पर क्लिक करोगे तो आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, ठीक है। और इस पर क्लिक करोगे, नीचे ही नीचे ज्वाइन बटन दिखेगा, ज्वाइन कर लेना है। 543 प्लस लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए जल्दी से। बागोजी नागोजी ने यहाँ पर बिल्कुल शुरू किया था क्या? बागोजी नागोजी ने भंवई लोक नाट्य, और इसका प्रवर्तक केकड़ी जो कि अजमेर में आता है, उनके हैं बागोजी जाट, नागोजी जाट। यह मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। चमत्कार और शारीरिक जो काली बजा यहाँ पर है, ये चीज़ें हैं। नौटंकी लोक नाट्य जो है, नाट्य विद्या है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है? नौटंकी कहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध है? बताओ कमेंट करके। भरतपुर, धौलपुर, जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर, राजमंद, कोटा, बूंदी। नौटंकी 9 वाद्य यंत्र बजते हैं, और यहाँ पर आपका सभी का आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, भरतपुर और धौलपुर में प्रसिद्ध है, पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, ठीक है। नौटंकी पूर्वी राजस्थान में काफी होती है। नौटंकी मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान, डीग, भरतपुर, सवाई माधोपुर के लोकप्रिय भूरीलाल भैया या भूरीलाल ने यहाँ पर नौटंकी का जनक माना जाता है, भूरीलाल को। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? झुंझुनू, सीकर, अलवर, बीकानेर? कमेंट करो कि जीण माता का मंदिर रेवासा, सीकर बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है। सीकर के रेवासा ग्राम के पास हर्ष की पहाड़ियों में स्थित है, और लोक साहित्य में जीण माता को गीत जो है वो चिरंजा सभी देवियों में सबसे लंबा है। देशनोक बीकानेर में स्थित करणी माता का मंदिर पाए जाने वाले सफेद चूहे वो क्या कहा जाता है? सफेद चूहों को सुआ, काबा, चारण, हंसा? बताओ कमेंट करके। देशनोक बीकानेर में स्थित है जो कि करणी माता का मंदिर, सफेद चूहे को काबा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? काबा। और आपको पता ही होगा राठौड़ों की इष्ट देवी है, और कुल देवी आपकी नगाना माता है, ठीक है। चूहों को काबा कहते हैं, सफेद चूहे को, ठीक है। सफेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। 1857 की क्रांति के समय आहुआ के ठाकुर चंपावत, जो कुशाल सिंह चंपावत हैं, उनकी कुलदेवी कौन सी थी? सुगाली माता थी, चामुंडा माता थी, नागणेची माता थी, आई माता थी? बताओ कमेंट करके। 1857 की क्रांति की देवी जो है वो उनकी कुलदेवी कौन सी थी? कमेंट कर दो बिल्कुल। सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आपका सुगाली माता एकदम ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1857 की क्रांति की देवी जो है
पाली जिले में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की इष्ट देवी थी सुगाली माता, 10 सिर 54 हाथ वाली देवी। दर्जी समुदाय के आराध्य देव संत पीपा जी की गुफा कहाँ स्थित है? गागरोन झालावाड़ में है, समदड़ी बालोतरा में है, टोडा टोंक में है, पीपासर नागौर में है। बताओ, स्टार लगा दो। सभी को कमेंट करना है कि दर्जी समुदाय ये के आराध्य देव संत पीपा, पीपा का रियल नेम था प्रताप सिंह खींची। क्या नाम था? प्रताप सिंह खींची था मूल नाम। गागरोन के यहां पर झालावाड़ के क्या थे? ये राजा थे। और इनकी गुफा कहाँ है? टोडा राय सिंह टोंक। कहां पे है? गागरोन के तो राजा थे, लेकिन गुफा है टोडा राय सिंह टोंक। और बालोतरा समदड़ी में इनका मंदिर है। ठीक है, गागरोन झालावाड़ में है इनका मंदिर, समदड़ी बालोतरा में है। तपोस जो स्थली या यानी कि इनकी गुफा है जहाँ पे इन्होंने तप किया था, टोडा राय सिंह टोंक में। ठीक है, जन्म गागरोन में हुआ था। चार चार जगह पर इनका संबंध है। मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध संत लालदास जी द्वारा स्थापित लालदासी संप्रदाय के गुण क्या है? मूर्ति पूजा करते हैं, निर्गुण भक्ति और सांप्रदायिक सद्भावना, सगुण और निर्गुण का मिश्रण, हठ योग। बताओ, जो लालदासी संप्रदाय है वो क्या मतलब गुण है उनके? इनमें से क्या मूर्ति पूजा करते हैं? नहीं, गलत बात। अब बताओ, 3 बचे। निर्गुण भक्ति है और सांप्रदायिक सद्भाव, बिल्कुल आपका सही आंसर भी हो जाएगा। लालदासी संप्रदाय मेवात या अलवर भरतपुर में अत्यधिक लोकप्रिय है। लालदास जी का जन्म मुस्लिम मेव थे बेसिकली। इन्होंने राम नाम के स्मरण का उपदेश दिया कि राम नाम जपो। सांप्रदायिक हिंदू और मुस्लिम एकता का बड़ा प्रतीक माना है इन्होंने। फिर बात करते हैं राम स्नेही संप्रदाय। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये वाला राम स्नेही। शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? हरि रामदास, रामचरण जी, दरियाओ जी, रामदास। आपको पता ही होगा कि बेसिकली राम स्नेही संप्रदाय की कितनी उपपीठें हैं? बताओ। एक तो आपकी शाहपुरा है, इसके अलावा बताओ सिंहतल, बीकानेर, खेड़ापा, जोधपुर। अब इनके संस्थापक मिला दो आप। देखो रामचरण जी ये हैं आपके किसके हैं? शाहपुरा के हैं, शाहपुरा शाखा के मेन संस्थापक। फिर बात करें हरि रामदास और रामदास। बताओ, सिंहतल जो सिंहतल शाखा है बीकानेर की, उसके हरि रामदास। दरियाओ जी, रेण नागौर। ठीक है, और इसी के साथ आपको पता ही होगा कि लास्ट बची है रामदास जी, खेड़ापा, जोधपुर। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख शाहपुरा पीठ भीलवाड़ा में स्थित है। रामचरण जी ने इनकी स्थापना की थी शाहपुरा में। इस संप्रदाय का जो फाल्गुन माह में फूलडोल मेला भी पड़ता है। प्रसिद्ध तत्ववाद्य यंत्र रावणत्ता में कुल कितने तार होते हैं? रावणत्ता में कितने तार? 4, 9, 12 और 27। बताओ, रावणत्ता में कितने वाद्य यंत्र के तार होते हैं? 9 तार होते हैं रावणत्ता में। ठीक है, रावणत्ता एक अति प्राचीन तत्ववाद्य यंत्र है। आधे कटे हुए नारियल की कटोरी नुमा खाल मटकर बनाया जाता है। 9 तार होते हैं। और घोड़े की पूंछ के बाल से गज बनाया जाता है और उससे बजाया जाता है। मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है, तत्ववाद्य यंत्र है, अवनत वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र। बताओ, कमेंट करते रहो, कमेंट। बिल्कुल, मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? मोरचंग बिल्कुल आपका फूंक से बजता है, लेकिन ठीक है, फूंक से। लेकिन इसमें एक छोटा सा लूप होल भी है। मोरचंग एक छोटा सा सुशिर वाद्य यंत्र है। होठों के बीच में फूंक मारकर बजाया जाता है।
जिसे जूज हॉर्प भी कहते हैं, सबसे छोटा वाद्य यंत्र लंगा गायकों द्वारा किया जाता है। और इसमें छोटा सा एक आप कह सकते हो कि फूंक से बजता है, लेकिन एक तार होता है वो धूजता है इसीलिए बजता है, तो इसे कभी कभी तत्व में गिन लेते हैं, लेकिन आपको सुशिर ही गणना है क्योंकि फूंक से भी बजता है। मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र भपंग के विख्यात वादक कौन है? भपंग के जादूगर कौन है? सदीक खा मगनियार, जहूर खा मेवाती, साकर खा मगनियार और राम नारायण। बताओ। भपंग के जादूगर हैं जहूर खा मेवाती, बी ऑप्शन। भपंग या यह अवनद वाद्य यंत्र है, डमरू जैसा होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रमुख कलाकार हैं जहूर खा मेवाती। ठीक है। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी या मुनवती कला क्या कार्य का क्या कहलाता है? मथेरना कला, उस्ता कला, थेवा कला, पिचोई कला। ऊंट की खाल पर, मरे हुए ऊंट की खाल, थेवा कला या फिर उस्ता कला। बताओ। पिचवाई तो है नहीं। पिचवाई तो क्या है? नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे जो पर्दे होते हैं उस पर चित्रकारी वो होती है। ये तो गलत हो गया। हमें अब बचे 3 ऑप्शन। मथेरना भी नहीं है, उस्ता और थेवा कला। उस्ता कला ऊंट की खाल पर, ठीक है, थेवा कला अलग है। ऊंट की खाल पर सोने चांदी की बारीक और चित्रकारी है, उसके उस्त कला या मूनवती कला कहते हैं। और बीकानेर की प्रसिद्ध है हिसामुद्दीन उस्ता प्रसिद्ध है। क्या है? हिसामुद्दीन उस्ता। कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन की अनूठी थेवा कला का संबंध किस जिले से है? थेवा कला प्रतापगढ़ की है। और मैंने क्या कहा था? बेल्जियम से कांच आता है, उस पर सोने की जड़ाई होती है, इसीलिए इसे थेवा कला कहते हैं। थेवा कला और उस्ता कला ऊंट पर, ठीक है, ऊंट की खाल। थेवा कला प्रतापगढ़ की विश्व प्रसिद्ध हस्तकला है। इसमें बेल्जियम के रंगीन कांच पर सोने के बारीक कारीगरी की जाती है। नाथूजी सोनी इस परिवार का एकाधिकार है, सोनी परिवार का एकाधिकार है इस थेवा कला पर, ठीक है। मिट्टी की मूर्तियां और खिलौने बनाने के लिए टेराकोटा कला के लिए राजस्थान में कौन सा गांव प्रसिद्ध है? बताओ। कमेंट करो। मिट्टी की मूर्तियों और खिलौने के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? केथून कोटा है, मोलेला राजसमंद है, सांगानेर जयपुर है, टांकला नागौर है। बताओ। सभी का आंसर आना चाहिए। मोलेला राजसमंद। मोलेला बिल्कुल मिट्टियों के खिलौने और मूर्तियां बनाई जाती हैं मोलेला में। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी बोलते हैं। टेराकोटा सजावटी सामान बनाने राजसमंद जिले के मोलेला गांव में पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसे शिल्प कलाकार हैं मोहनलाल कुमार। मारवाड़ क्षेत्र में विरहिणी स्त्रियों द्वारा अपने पति को संदेश भेजने के लिए कौन सा लोकगीत गाया जाता है? कुरंजा, सुवटिया, जोरावा और हिचकी। बताओ। हिचकी मेवात का है तो ये तो कट जाएगा, मारवाड़ का ही नहीं। जोरावा, सुवटिया, कुरंजा। बताओ कमेंट करके कौन सा लोकगीत गाया जाता है जो कि पति की याद में विरहिणी द्वारा किया जाता है? बताओ। कुरंजा पक्षी को अंकित करते हुए वह अपने पति को बुलाने के अंदाज में गाती हैं। बिल्कुल आपका कुरंजा हो जाएगा। कुरंजा एक विरह का गीत है। वर्षा ऋतु में गाया जाता है। एक विरहिणी स्त्री कुरंजा पक्षी को संबोधित करते हुए अपने प्रदेश के पति को अपना संदेश पहुंचाने का आग्रह करती है। जा जा रे मारा कुरंजा, ऐसे कुछ लाइनें थी इसकी। दामाद या जवाई के पहली बार ससुराल आने पर स्त्रियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? कामण गीत, पावना गीत, मोरिया गीत, सिठने गीत। बताओ। आपको बताना है दामाद या जवाई जब पहली बार ससुराल जाता है तो स्त्रियां कौन सी गीत गाई जाती है? पावना गीत गाएंगी, ठीक है, पावना आया सा। राजस्थान में दामाद या पावना के ससुराल जाते समय यहाँ पर भोजन कराते समय गाया जाता है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया काफी लोगों ने। 100 लाइक का टारगेट है। सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, ठीक है। आज हमारा टारगेट 20 के करवा दो जल्दी से। लाइक सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में। पीडीएफ और पीपीटी वहीं मिलेगी। पीडीएफ और पीपीटी, फ्री टेस्ट सीरीज, ऐप कोर्स फ्री सब टेलीग्राम पर मिलेंगे। गौरबंद
नखरालो क्या है? गले का आभूषण है, ऊंट के गले का आभूषण है। महिलाओं की ओढ़नी का प्रकार है, एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र बताओ। गोरबंद नखरालो क्या है? ऊंट के गले का आभूषण, बी ऑप्शन। गोरबंद ऊंट के गले में पहना जाता है और सजावटी आभूषण है। इसे बनाते समय महिलाओं शेखावटी और मरुस्थलीय क्षेत्र में गोरबंद नाम का लोकगीत गाया जाता है। ताराबात की ओढ़नी राजस्थान के किन महिलाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय है? राजपूत महिलाओं में, ब्राह्मण महिलाओं में, आदिवासी महिलाओं में, जाट महिलाओं में। ताराबात की ओढ़नी, केरी बात, तारा बात बहुत प्रकार की हैं। आदिवासी महिलाएं पहनती है ऐसे ज्वारा बात की ओढ़नी, ठीक है। तारा बात, केरी बात, ज्वारा बात, लहर बात, ये सब ओढ़नियां हैं, आदिवासी समाज की महिलाएं ओढ़ी जाती हैं, ठीक है। दशहरे के अवसर पर राजस्थानी पुरुषों द्वारा कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मोठड़े की पगड़ी, लहरिया पगड़ी, मदिल पगड़ी, फूल पत्ती वाली। देखो फूल पत्ती होली पर कट गया, मोठड़ा की पगड़ी विवाह पर कट गया, दो बची है, लहरिया और मदिल की पगड़ी। बताओ दशहरे पर कौन सी? मदिल कौन बता रहा है? बिल्कुल आपका मदिल है दशहरे पर। श्रावण में लहरिया, ठीक है। राजस्थान में अवसरों पर विभिन्न अवसरों पर अलग अलग पगड़ियाँ कर पहनने का रिवाज है। दशहरे पर मदिल यानी कि सुनहरी जरी के काम वाली पगड़ी पहनी जाती है। सावन में लहरिया, विवाह पर मोठड़ा पगड़ी, ठीक है। पुरुषों द्वारा कानों में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण कौन सा क्या कहलाता है? रखड़ी, मुर्कियाँ, चूप, जेला, बताओ। तो पुरुषों द्वारा कानों में मुर्कियाँ पहनते हैं। और आज का सवाल यहीं पर ख़त्म होता है। देखो क्या है कि आज टाइम बहुत हो गया है, तो कल बाकी हिंदी के सभी करवा दूंगा, ठीक है। हिंदी की स्पेशल मैंने यहाँ पर सीरीज चला रखी है, आप एक बार चैनल पर जाओ।